हमें 134 सीट मिली एमसीडी में, सबके सामने है। उनको 104 सीट मिली, सबके सामने है। हमें बहुमत मिला, तो मेयर तो हमारा बनना ही चाहिए। मतलब मेयर का चुनाव ही नहीं कराया इन्होंने, 2.5 महीने हो गए मेयर का चुनाव नहीं कराया। डिप्टी मेयर तो हमारा होना ही चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। जायज़ है, आपने 15 साल राज किया। अब जैसे हालात वो हो गए हैं जैसे अमेरिका में ट्रंप साहब जब चुनाव हार गए थे और उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया कि वाइट हाउस को घेर लिया, कहते हैं मैं चुनाव नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ा। वही हालात इन्होंने कर रखी है कि कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये गुंडागर्दी अच्छी नहीं है जनतंत्र के अंदर। जनता ने आपको 15 साल मौका दिया, आपने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, ये जनता तय करेगी। जनता ने तय किया भाई अब बदलाव होना चाहिए दिल्ली में। उन्होंने अब एक मौका हमें दिया, अब हमें काम करने दो। काम किए, क्यों अड़चन अड़ा रहे हो इस तरह से? ना मेयर का चुनाव नहीं होने देंगे, एल्डरमैन जबरदस्ती बना देंगे, गलत तरीके से एल्डरमैन बना दिए, गलत तरीके से हाउस नहीं चलने दे रहे। ये ठीक नहीं है, गुंडागर्दी ठीक नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन मैं क्या बताऊं, ये तो आप उनसे पूछिए। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया। डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि एलआईसी जो है वो एलआईसी भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी एलआईसी के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा? इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर कुछ बात हुई है क्या? आपकी पार्टी भी काफी तैयारी कर रही है बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए, इसके बीच पर कुछ बात हुई है? इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव के लिए सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान है, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चलता। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे, चुनाव की भी चर्चा करेंगे। पार्टी हम चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। जो वोट, फाइनल वोट काउंट है वो सुरक्षित है, वो मेयर के पास है, और मेयर ने पुलिस कमिश्नर को कॉल किया है, पुलिस कमिश्नर से सिक्योरिटी की मांग करी है। जैसे ही पुलिस सिक्योरिटी आ जाती है, मेयर जाके हाउस में उस रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। कई पार्षदों को चोट आई है, एक पार्षद शायद अस्पताल भी लेके जाएं, वो कोलैप्स हो गए हैं। लेकिन जो फाइनल वोट काउंट की शीट है वो सुरक्षित है, जिसपे सारा कैलकुलेशन है। मानू जी हैं, अशोक मानू उनका नाम है, उनको सीरियस चोट आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद अमित नागपाल, जिन्होंने कल बैलेट बॉक्स को चोरी किया था, जिन्होंने बैलेट पेपर को फाड़ा था, वो ग्लास का एक टेबल टॉप लेके हमारे पार्षदों पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। पीछे पीछे भाजपा के पार्षद देखो पुलिस फोर्स से कैसे जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये देखिए, ये भाजपा के पार्षद है, मेयर की सीट पर चढ़ना चाहते हैं।
ये भाजपा के पार्षद देखो, देखिए पीछे बूथ तोड़ दिया भाजपा वाला। देखो भाजपा के पार्षद ने बूथ गिरा दिया पीछे, भाजपा के पार्षद ने पीछे बूथ गिराया। देखिए देखिए भाजपा के पार्षद ने पीछे बूथ गिरा दिया, बूथ गिरा दिया। ये पीछे देखिए भाजपा के पार्षद है, ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये भाजपा के पार्षद देखो इधर भी बूथ गिरा दिया, ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए गुंडागर्दी है, ये नेगी चंदन आ गया, ये गुंडागर्दी कर दी। देखिए मेयर की सीट और ये चेयर छीन पीस रहे करती है काम। भाजपा के पार्षद, भाजपा के पार्षद भाग गए, मेयर की कुर्सी, मेयर को कुर्सी से गिराया मेयर ने। ये देखिए माइक तोड़ दिया, ये गुप्ता ने माइक तोड़ा है। ये देखिए गुप्ता ने माइक तोड़ा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं लोग। ये देखिए किस लोग से पागलपन कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी वाले रोक नहीं रहे। देखिए किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं। ये देखिए स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हारने के चक्कर में, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हारने के चक्कर में देखिए किस प्रकार से पागलपन है इनका। ये देखिए ये भाजपा के पार्षद है, ये भाजपा के पार्षद है, ये भाजपा के पार्षद है। देखिए ये भाजपा के पार्षद है, भाजपा के पार्षद है। देखिए ये देखिए भाजपा के पार्षद है, ये भाजपा के पार्षद है, ये भाजपा के पार्षद है, ये भाजपा के पार्षद है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी। ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी देख लो, ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी है। ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी देखो, ये गुंडागर्दी देख लो भाजपा की। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये भाजपा की पार्षद है देवली से, ये देवली से भाजपा की पार्षद है। देखिए देखिए ये देखिए ये भाजपा की पार्षद है, ये देखिए भाजपा की पार्षद है, ये भाजपा की। नमस्कार साथियों, 7 बजे के आसपास मेयर साहिबा जैसे ही रिजल्ट घोषित कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपनी वही हरकत चालू कर दी जो अब तक 4 हाउस में हो चुकी है। मार कुटाई, लेडीज़ को मारना, मेयर साहब को से मारपीट करना और हमारी लेडीज़ पार्षदों को मारना, हाथापाई करना। हमारे एक पार्षद बेहोश भी हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल लेके चले गए हैं कुछ पार्षद लोग, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे थे। रिजल्ट घोषणा हो रही थी, होते होते ही उन्होंने मार कुटाई कर दी और तोड़फोड़ कर दी। आप देखिए कि क्या हाल कर दिया है दिल्ली का। हार उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, सत्ता से बाहर हो गए हैं। मेयर भी नहीं बन पाया, डिप्टी मेयर भी नहीं बन पाया, स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बन पाई। उसी कारण उन्होंने हाथापाई, पूरी स्टेज में तोड़फोड़, कुर्सियों को तोड़ना, मेयर साहब को मारपीट करना, यह हरकत है भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद की। देखिए सारे हमारे अपने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हाउस में हैं और वो सारे भाग गए हैं।
लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर लेडीजों पे भी हमले किए हैं, लेडीजों पे भी हमले किए। चंदन झा पार्षद एक वो सबसे पहले हरकत करते वो मारा, उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। भाजपा के को मारा गया है, भाजपा के पार्षदों ने हमारे पार्षदों को पीटा है, मेयर पे हमला किया भाजपा। Massive fight! Massive fight! Massive fight! लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने अभी अभी जो है शैली ओबरॉय जी को बचा के अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने शैली ओबरॉय को बचाया है। और आपके हाथ में क्या हुआ है? लग गई चोट, बहुत तेज। क्या चोट लगी है? पता नहीं, अब कोई ऊपर से चढ़ रहे थे ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम देखिए, सुमन। किसने आपके ऊपर भी हमला हुआ है? हाँ सर, ये धक्का मार दिया सर। ये रहा, ये देखिए पूरा यहाँ पे किसी ने जोर से वो कर दिया, काट नोचा है आपको, काटा है? हाँ सर, मुंह से काटा है आपको? सर ये देखिए। आप कह रही हैं कि आपको एक पार्षद ने काटा है? हाँ सर, अब कौन था पता नहीं, वो चढ़ रहे थे ऊपर सारे। तो आपने जैसे वो हमला करने लगे मैंने उनको पकड़ा, ये हो गया। तो आपने शैली ओबरॉय को बचाते हुए आपके ऊपर ये हमला हुआ है। तो मैं आप तीनों की बहादुरी की बहुत जो है इस बात को कहूंगा कि आप तीनों जो हैं शैली ओबरॉय को बचा के लेके आई हैं। हमारी ड्यूटी है मैम। ऐसी गुंडागर्दी हाउस में नहीं चलेगी, पहली बार देखा है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे वहाँ से निकाला, हाउस से बाहर, नहीं तो आज क्या हो जाता। ये बहुत हैरानी की बात है कि जब शैली ओबरॉय अपना रिजल्ट अनाउंस कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद अभी पता चला है कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की जो गिनती चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी को 138 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं। ये बात आप सबको ध्यान में होगी कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीत के आए थे, जिसमें एक पार्षद पवन शेरावत आज सुबह भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास 133 वोट होने चाहिए थे, मगर गिनतियों से यह पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में 138 वोट आए हैं। यानी कि क्योंकि इस हाउस में कांग्रेस पार्टी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ऐसे कई पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीते, भारतीय जनता पार्टी में हैं, मगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति की एक बड़ी जीत है कि जो भाजपा रोज ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा में आ जाएंगे, हुआ बिल्कुल उल्टा है। भाजपा के कई पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में वोट दिया। धन्यवाद। जय हिंद। अब क्या कर रहे हो तुम?